वेलकम टू इंडेप चैनल। दोस्तों ये स्टोरी है सू की, जिनके आउटर ईयर पर एक बहुत बड़ी सिस्ट है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और ये सिस्ट या लाइपोमा 3 सालों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इससे इनकी लाइफ बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। इस सिस्ट की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल जब सू ने ईयर पियर्सिंग करवाई थी, यानी जब इन्होंने कान छिदवाया था, तब कुछ दिनों के बाद उन्हें एक छोटा सा स्कार दिखाई दिया। इसके बाद ये स्कार लगातार बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते इतना विजिबल हो गया कि इसे हमेशा बालों से ढककर रखना पड़ता था। इसके अलावा क्योंकि ये स्कार लाइपोमा या सिस्ट बन चुका था, तो इससे इन्हें काफ़ी परेशानी भी होने लगी। इसी परेशानी को देखते हुए सू फाइनली इसे निकलवाने का डिसीजन लेती है और डॉक्टर एमा से मिलती है। यहाँ क्लिनिक में डॉक्टर एमा इस सिस्ट को अच्छी तरह एग्जामाइन करती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यह आउटर ईयर पर निकला एक बड़ा सा बम्प है, जिसका शेप राउंड है, कलर भी स्किन जैसा ही है। इसके अलावा इसमें किसी खास तरह का दर्द भी नहीं है और टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर जैसा ही है। इसलिए हम इसे देखकर ही बता सकते हैं कि ये एक बिनाइन सिस्ट है, जिसे हम लाइपोमा भी कह सकते हैं, यानी कि ये कैंसर नहीं है। हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको लाइपोमा की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ताकि अगर आपकी जान पहचान के किसी व्यक्ति को इस तरह की कंडीशन है तो आप उसे बता सकें और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए इनकरेज भी कर सकें। तो लाइपोमा सामान्य, नॉन कैंसरस और फैटी यानी कि चर्बी की बनी हुई ग्रोथ होती है, जो आमतौर पर हमारी स्किन के नीचे होती है। ये बिनाइन होते हैं और ज़्यादातर मामलों में शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। इसके अलावा इन्हें किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। हालांकि ये देखने में अच्छे नहीं लगते और लाइपोमा वैसे तो किसी भी उम्र में डेवलप हो सकते हैं। बच्चों को भी कई बार ये समस्या हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा 40 से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों को ये समस्या देखी जाती है। अब इसके कारणों की बात की जाए तो इसका सटीक कारण तो किसी को भी पता नहीं है कि ये क्यों होते हैं, लेकिन इनका जेनेटिक कारण ज़रूर होता है। यानी परिवार में किसी को लाइपोमा है या फिर परिवार में लाइपोमा की हिस्ट्री रही है, ऐसे में व्यक्ति में भी इस समस्या की संभावना होती है। अब यदि इसके लक्षणों की बात की जाए तो ये छूने में सॉफ्ट होता है, इसे उंगली से दबाया जा सकता है या हिलाया जा सकता है, और जब ऐसा करते हैं तो ये हिल जाता है या फिर दब भी जाता है। इसके अलावा ये स्किन के ठीक नीचे होता है, मांसपेशियों में नहीं होता। इसके अलावा ये स्किन के ही कलर का होता है और बहुत ही धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है। तो यही सब इसके लक्षण होते हैं, इसलिए हम वीडियो में वापस चलते हैं। तो अच्छी तरह एग्जामाइन करने के बाद और सू की सहमति से डॉक्टर एमा डिसीजन लेती है कि इसे निकालना ही ठीक होगा और इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी, बहुत ही माइनर सी, जिसमें 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों में लाइपोमा की फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें दोबारा लाइपोमा होने की संभावना भी अधिक होती है। इसलिए डॉक्टर एमा सू को सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी लेने की सलाह भी देती है। और रेडियोथेरेपी क्या है, इसे क्यों लिया जाता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो सू को सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि दर्द का पता भी न चले और वो पूरी तरह होश में भी रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वो पूरी तरह होश में है और डॉक्टर से बातचीत भी कर रही हैं। और इसके बाद की प्रोसीजर मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें ऑपरेशन किया गया है, सर्जरी की गई है और YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन मुझे ऐसा करने से रोकती है। इसलिए आप केवल उस लाइपोमा को देख लीजिए जिन्हें की सर्जरी द्वारा रिमूव किया जा चुका है। इसके बाद सू की सर्जरी पूरी होती है और 6 हफ्तों के बाद इनका रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप बिफोर और आफ्टर सर्जरी की पिक्चर्स देख सकते हैं। सर्जरी इतनी प्रिसीजन से की गई है कि इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि सू को कान पर कभी इस साइज का लाइपोमा भी था। तो दोस्तों ये थी सू की सक्सेस स्टोरी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइपोमा हालांकि दिखने में ठीक नहीं लगता, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।